जो करता था बीवी के जूते साफ, उससे दिल्ली, दुबई, लाहौर, लंदन, कोलकाता, कराची का सबसे बड़ा गुंडा क्यों डरता है? वड़ा पाव के नहीं होते थे 20 रुपए जिस घर जमाई के पास, वो 20 करोड़ की डील चुटकियों में कैसे कर लेता है? झोला लेकर राशन पानी लेने निकले अभिनव नाम के उस गरीब फटीचर को आखिर क्यों लेने आया हेलीकॉप्टर? ये सब जानने के लिए दुनिया में हजारों लोग खर्च कर रहे हैं पैसे, लेकिन आप जान सकते हैं फ्री में, सिर्फ ये वीडियो देखकर। अभिनव अपनी पत्नी अनन्या के रूम का टॉयलेट साफ कर ही रहा था कि तभी उसे घर के नौकर ने गुस्से में बुलाया। अभिनव, कहाँ मर गया? अभिनव को पता था कि ये घर का पुराना नौकर है, जिसकी इज्जत इस घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। अगर अभिनव ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या हो रघु भैया? जा और बाजार से राशन ले आ। आज अनन्या मैडम का ऑफिस वाला दोस्त चिराग आ रहा है। अक्सर लेट नाइट आते हैं दोनों। पति तू है, पर खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ेगी। अभिनव को नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी फोन बजा और नंबर देखकर वो चौंक गया, क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। अभिनव के फोन पर बार बार दुबई से वो कॉल आ ही रहा था और अभिनव हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी चल रहा था कि अचानक वो एक लोकल गुंडे से टकरा गया। अबे ओ सूरदास, आंखों से अंधा है क्या? टकराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो सीधा साधा लड़का है, इसलिए वो उसे और छेड़ने लगा। बेटे, अब तू टकराया है गज्जू भाई से, तो इसका हर्जाना तो तुझे भरना ही पड़ेगा ना। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी उस गुंडे गज्जू भाई ने उसे लात मारकर गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभिनव ने इतना कहा और उठकर अपने पैसे और झोला उठाकर चल दिया, पर तभी उस लोकल गुंडे के आदमियों ने अभिनव को घेर लिया और उनमें से एक कालिया बोला, अबे ये तो वही घर जमाई है जिसकी खूबसूरत और अरबपति बीवी है। इसके घर में तो मेरा भाई नौकर है। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके फिर सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी कालिया ने उसकी कॉलर पकड़ी और बोला, आज तो हम इसे किडनैप करके इसकी बीवी को अपने अड्डे पर बुलाएंगे और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर से बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, क्या बे, तेरी छमिया अनन्या का फोन है क्या? जरा मैं भी तो उसकी आवाज सुनूं। इतनी स्वीट है उसकी वॉइस। ये फोन दुबई से ही था जिसे अभिनव इग्नोर कर रहा था और कालिया को इस कॉल को उठाने से मना कर रहा था। देखो, जो करना है कर लो, पर प्लीज फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही कालिया ने जरा भी देर नहीं की और उसने फोन उठाकर हेलो कहा। हेलो अनन्या बेबी। पर इसके बाद उस फोन पर कालिया से सामने वाले ने जो कहा, उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीने पसीने होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, मेरे बाप, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कालिया के ऐसा बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए कि तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। और तभी अभिनव ने कहा, मना क्या था, फोन मत उठाओ, अब पता चल गई ना उन्हें लोकेशन। इतना कहते ही अभिनव उनमें से एक गुंडे की बाइक लेकर निकल गया और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा था। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे कि आखिर जिस साइकिल से आने वाले गरीब लड़के को सब परेशान कर रहे थे, अचानक उसके सामने इतने बड़े गुंडे क्यों जिंदगी की भीख मांगने लगे? क्यों फोन उठाते ही हेलीकॉप्टर आ गया? इस कहानी में अभी हैरत अंगेज राज खुलने बाकी है और हजारों की कहानी को फ्री में सुनते रहे। सब्जी मंडी से जैसे ही खाली हाथ अभिनव घर पहुंचा तो नौकर रघु फिर से चिल्लाया, क्यों बे अभिनव, तुझसे एक काम का कहा था वो भी नहीं कर पाया, खाली हाथ आ गया। अभिनव, बाजार से सब्जी लाने का काम तुमसे नहीं होता तो मेरे रूम के जाले साफ कर दो ना। शायद तुम्हारी नाजुक हाथ उसी काम के हैं। अनन्या अभिनव से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे सबके सामने जलील करके वो खुद चाहती थी कि अभिनव ही उसकी जिंदगी से चला जाए कि तभी अनन्या को उसकी फ्रेंड का कॉल आया। हे अनन्या, तू खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही है ना? अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स वहाँ आएंगे। यार काजल, मेरा मूड नहीं है। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है, ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है। तुझे आना है और हम सब अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। तुझे भी अपने उस घर जमाई को साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने के लिए मौका मिल जाएगा। वहाँ माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं।
यस, अभिनव को रास्ते से हटाने का यही सही मौका है। यस काजल, मैं अपने उस निठल्ले पति को लेकर आऊंगी। अभिनव ये खड़ा सुन ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजा और स्क्रीन पर दुबई का नंबर देखकर अभिनव घर से बाहर चला गया कि तभी अनन्या काजल से बोली, हाँ, मेरे नालायक पति को उसके किसी गांव वाले फ्रेंड का कॉल आया था शायद। चल मैं उसे लेकर आती हूँ अपना ड्राइवर बनाकर। अनन्या इस बात से अनजान थी कि जिस पति से वो अपने घर का टॉयलेट साफ करवाती थी उसे दुबई से किसी का कॉल आ रहा था और उस कॉल को उठाते ही हेलीकॉप्टर का आ जाना। इसका राज खोलना बाकी था और अब खंडाला में कुछ ऐसा होने वाला था जो अनन्या के भी होश उड़ा देगा। अगले दिन अनन्या अभिनव को लेकर कार से खंडाला आ गई कि तभी होटल को देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई और अनन्या बोली, तुम्हारे खानदान के शायद तुम एक लौते ऐसे इंसान होंगे जो इतनी बड़ी होटल में पैर रख रहा है। ये कहकर अनन्या होटल के ओपन एरिया लॉन में चली गई। अभिनव भी अनन्या के पीछे चलता है कि तभी वहां अनन्या के कॉलेज के बिगड़ैल रईसजादे दोस्त उसे मिले और उनमें से राज नाम का घमंडी लड़का जो अनन्या पर पहले से ही लाइन मारता था, उसने अनन्या को नीचा दिखाने के लिए कहा, हे अनन्या, तुम अपने हस्बैंड की जगह पे अपने नौकर को साथ में लेकर आई हो ट्रिप पे? यही है मेरे हस्बैंड अभिनव। अभिनव के सिंपल से कपड़े देखकर अनन्या के फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड मुंह बनाने लगे और आज जो होने जा रहा था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, एक्सक्यूज मी, अकरम सर की पार्टी शाम को है तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। गाइस, आज अभिनव को उसकी औकात बता देंगे। आज इस होटल में उससे बर्तन ना मंजवा दिए तो फिर देखना। राज अभिनव को बेइज्जत करके अनन्या के साथ आज फ्लर्ट करना चाहता था, इसलिए वो आज अभिनव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पर अभिनव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर राज के मन में डाउट हुआ। एक डिलीवरी बॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती कि वो लाखों का खाना अफोर्ड कर सके। अभिनव तो वैसे भी अनन्या के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया, गाइस, अभिनव आज के खाने का बिल भरेगा। नो, मैंने ऐसा नहीं कहा था। हे गाइस, लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। 6,000 रुपए पर मंथ की सैलरी वाला द ग्रेट अभिनव जो आज हमारा लाखों का बिल पे करेगा। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि ये 1 मिनट में अचानक से क्या हो गया और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि आज बिल भर सकूं और अभिनव तो खुद भीख मंगा है। और गाइस, आज अभिनव ने शर्त लगाई है कि अगर आज वो खाने का बिल नहीं भर पाया तो राज आज अनन्या के साथ जो चाहे वो कर सकता है। What? अचानक एक के बाद एक हो रहे इन अनाउंसमेंट से अभिनव को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दूसरी तरफ बीवी को दांव पर लगा दिया कि तभी अनन्या अभिनव पर बरस पड़ी। अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे दांव पर लगा रहे हो। अनन्या, मेरी बात सुनो। अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, पर तभी राज ने बीच में बोला, ले अभिनव, ऐसा नहीं करते। शर्त लगाकर पीछे नहीं हटते। क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है? राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम तो बॉक्सिंग के चैंपियन थे कॉलेज टाइम में। क्यों ना अभिनव से तुम्हारी एक फाइट हो जाए? खाना आने तक तुम लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अरे अभिनव सर का फोन बज रहा है। जरूर इनके घर के नौकर रघु काका का होगा जो अभिनव को डांट लगाकर बोलेगा कि अभिनव, आज झाड़ू पोछा किए बिना चला गया। अभिनव, चल, आज पता चल जाएगा कि अनन्या के लिए तू बेस्ट है या मैं। अब भी मौका है, मना कर दो अभिनव। तुम जानते नहीं है राज जल्लाद है। इससे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें जान से मार देगा। अभिनव जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है राज के साथ कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। बेचारे गरीब घर जमाई ने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स पकड़े ही नहीं होंगे।
अभिनव जवाब तो देना चाहता था, पर उसने दांत पीसते हुए बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगी ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। बेटा, ये 1.5 लाख का वाइन देना तो। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया। और सभी ने मान लिया था कि अब अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस भी करो अभिनव, हार मान लो और बाहर आ जाओ रिंग से। अनन्या के इतना कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन न देख ले इस जल्दी में अभिनव उठा और राज उस पर अटैक करने आ ही रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। ओह गॉड, बॉक्सिंग चैंपियन राज को एक ही पंच में अभिनव ने कैसे गिरा दिया? ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और उसने अपने फोन को उठाकर अपनी जेब में रख लिया कि तभी राज को होश आया और वो चुपचाप आके अपनी सीट पर बैठ गया। और तभी आर्यन ने राज से कहा, कोई बात नहीं राज, अभिनव ने वहां हरा दिया तुझे, पर खाने का बिल हमने इतना बढ़वा दिया है कि उसकी 7 पीढ़ी भी बिल नहीं भर पाएंगी। उसके बाद उसके हारते ही तू अनन्या के साथ सारी भड़ास निकाल लेना। ये रहा आपका बिल सर, जो है 5,40,000। अरे अरे कोई बात नहीं, हमारे अभिनव साहब के पास पैसे हैं बिल भरने के लिए। दो ही नहीं, बिल पे करेंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। तभी वेटर ने कहा, सर प्लीज रिसेप्शन पर आइए। तभी पीछे से काजल ने कहा, ध्यान रखना ये भाग ना जाए। अब सबकी नजरें उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज उसके साथ न जाने क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने अभिनव के हाथ से कार्ड लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। अब उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर सबके चेहरों पर हैरानी थी। क्या हुआ? क्या अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है? किस सोच में डूब गई आप? अगर इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो आप बता दीजिए, इसकी इजाजत की चिंता मत कीजिए। यहाँ अनन्या के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल देगा। आखिर बात क्या है? क्या इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट कुछ कह पाती, अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। तभी राज बोला, लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है। सब टकटकी लगाकर गेट की तरफ देख रहे थे कि तभी सबने देश की टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट में शुमार मिस्टर दिक्पाल को देखा और काजल चौंक कर बोली, ओह माय गॉड, मिस्टर दिक्पाल, ये तो अकरम सर के बॉस है। इनसे मिलने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। मैं जिस कंपनी के मैनेजर हूँ उस कंपनी में इनका ही इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो आज भगवान को देख लिया। मिस्टर दिक्पाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी नजरें अगर किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान खुद को धन्य मानता था। हर कोई अभिनव को छोड़कर मिस्टर दिक्पाल पर फोकस लगाए बैठा था और अभिनव सबके पीछे छिपकर एक कोने में बैठा था कि तभी मिस्टर दिक्पाल की तीखी निगाहों ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिक्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। अभिनव उठा और मिस्टर दिक्पाल को इग्नोर करते हुए मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिक्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में कर देना। यह कहकर मिस्टर दिक्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब कुछ हो गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि तभी काजल बोली, ये मिस्टर दिक्पाल ने पी रखी थी क्या? वो शायद अभिनव को कोई और समझ कर बैठे और अभिनव को अमीर लोगों के बारे में क्या पता होगा, वो उन्हें इग्नोर मारकर चला गया। ए अभिनव, वैसे पैसा तूने नहीं भरा है, मिस्टर दिक्पाल ने भरा है, तो इसके हिसाब से अब अनन्या मेरी हुई और आज रात में। राज फोन दे।
फोन बजता जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उससे झल्लाते हुए कहा, क्यों बे, कोई बड़े फिल्म स्टार का फोन है क्या जो बार बार बज रहा है? तेरी औकात क्या है? तुझे नौकर जैसे लोग ही कॉल करते हैं। मैं देखता हूँ इतना इम्पोर्टेंट किसका कॉल है। राज, जो कहना है कह ले मुझे, और फोन मत उठाना। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। हेलो। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। There is something critical. ये सुनते ही राज और बाकी सब लोग अभिनव पर हंसने लगे कि तभी राज बोला, अरे देखो देखो, कोई हाथ ठेले वाला या ऑटो वाले का फोन आया था इसे, जो अपने ऑटो को कॉन्वॉय बोलता है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी अभिनव सबको इग्नोर करते हुए बाहर जाने लगा और सभी उसके पीछे पीछे बाहर ये देखने के लिए जाने लगे कि आखिर अभिनव को लेने आज ठेला आएगा या फिर ऑटो। तभी हुआ कुछ ऐसा कि सभी की बोलती बंद हो गई। ये तो करोड़ों की ब्लैक कार्स है और अभिनव का ऑटो कहाँ है? ये कार्स होंगे मिस्टर दिक्पाल की। अभिनव को लेने पूरी लाइफ में कोई इतनी महंगी कार नहीं आ सकती। कम ऑन गाइस, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। पर गजब तो तब हुआ जब अभिनव जहाँ खड़ा था वो कार्स उसी के आसपास घूम रही थी। अभिनव जिस तरफ मुड़ रहा था वो कार भी वही मुड़ रही थी। वहाँ खड़े सभी घमंडी रईसजादों की सांसें एक पल के लिए थम चुकी थी कि तभी अभिनव का फिर से फोन बजा। इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और सभी ब्लैक कार्स वहां से चली गई। तुरंत एक ऑटो आकर अभिनव के सामने खड़ा हो। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस अभिनव ने कभी इतनी महंगी कार अंदर से देखी भी है जो इसे कोई कार लेने आएगी। पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये महंगी ब्लैक कार्स एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिनव जल्दी से ऑटो में बैठकर जाने लगा कि तभी राज और बाकी लोगों को अभिनव पर शक होता है। क्या किसी को पता है कि ये अभिनव खंडाला आकर अपने बीवी को छोड़कर आखिर कहां और किससे मिलने गया है? वैसे अनन्या, आई नो तुम अभिनव को 1% भी भाव नहीं देती, पर वो तुम्हारे पालतू कुत्ते के जैसा है। आखिर तुम्हें तो बताकर उसने जाना चाहिए था कि वो कहां जा रहा है। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो नंबर अभी किसी दूसरे कॉल पर बिजी है। हाउ डेयर यू अभिनव, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? हे अनन्या, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि तुम्हारा निकम्मा पति किससे बातें करता है? हे गाइस, चलो क्यों ना आज हम अभिनव का पर्दाफाश कर दे। राज के ऐसा कहते ही सभी बिगड़ैल रईसजादों ने हामी भर ली। ये आज इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। इतना कहने के बाद राज ने अपनी कार निकाली और सबके साथ अभिनव जिस ऑटो में था उसे फॉलो करने लगा। अभिनव, आज तेरी पोल खोल कर रहूंगा कि तू कहां जाता है और क्या कांड करता है। राज और अभिनव को लग रहा था कि आज अभिनव की असलियत सामने लाकर उसका मजाक उड़ाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने अभिनव का आज वो सच सामने आने वाला है जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या है अभिनव की सच्चाई? एक गरीब घर जमाई जो सिर्फ गालियां खाने के लिए पैदा हुआ है, या फिर कुछ और? क्यों दुबई का फोन उठाते ही पहले सब्जी मंडी में और अब यहाँ आई वो महंगी ब्लैक कार्स? क्यों गुंडों ने अभिनव से माफी मांगी? कहीं मत जाइएगा, इन सभी का राज खुलने ही जा रहा है। रुको रुको। अभिनव के ऑटो को अचानक पुलिस चेकपोस्ट पर रोक लिया गया। राज ने अपनी कार को कुछ दूर पहले ही रोककर तमाशा देखना शुरू कर दिया। पुलिस ने अभिनव और ऑटो ड्राइवर को बाहर उतारकर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया कि तभी सर, यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आइए। ओह माय गॉड। अभिनव के पास से तलाशी लेने पर पुलिस को एक गन मिली। गन देखते ही पुलिस कांस्टेबल ने अभिनव से कहा, ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास और इसका लाइसेंस कहाँ है? अभिनव के पास गन देखते ही अनन्या अचंभे के साथ बोली, ये अभिनव के पास गन कहाँ से आई? जो इंसान घर के नौकरों की गाली खाता है, 500 रुपए मांगकर अपनी खटारा बाइक में पेट्रोल डलवाता हो, वो अपने पास गन कैसे रख सकता है? मैंने अभिनव की शायद सच्चाई नहीं जानी। ये देखते ही मौके का फायदा उठाकर राज ने कहा, ये जरूर कोई क्रिमिनल है। आज पुलिस इसे उल्टा करके इतने डंडे मारेगी कि सारा सच सामने आ जाएगा। यहाँ सभी को लग रहा था कि आज अभिनव आतंकवादी करार दे दिया जाए। मैं अपना मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलूंगा। अभिनव के ऐसा कहते ही राज जोर से हंसकर कहता है,
ये देखो फटीचर देश के सरदार अभिनव सर को पुलिस कांस्टेबल नहीं सीधे कमिश्नर चाहिए। सुन बे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, यही उल्टा करके मारूंगा ना तो सब औकात बाहर आ जाएगी। कांस्टेबल के इतना कहने के बाद उसने गुस्से में अभिनव को थप्पड़ जड़ दिया। सब हैरान रह गए। जो घर के नौकरों से भी डर जाता था, उसने आज पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया था। हाथ छोड़, अभी डंडे से तोड़ दूंगा तुझे। ये चिल्लाहट सुनते ही आसपास के सब पुलिस वाले भी घूम गए। अनन्या और राज के भी होश हो। अरे कोई है? कमिश्नर साहब को बुलाओ, ये आदमी तो पागल हो गया है। इतना हंगामा मचा कि तभी वहां एक तीखी आवाज सुनाई दी। ये क्या तमाशा है? किसने हाथ उठाया इन पर? कमिश्नर को देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और जिस अभिनव को अभी तक बेइज्जती मिल रही थी, उसके सामने अब पुलिस भी खड़ी कांप रही थी। ये कमिश्नर से कैसे पहचान रख सकता है? ये ऑटो में साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर इतनी ऊपर तक पहुंच कैसे रखता है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? क्यों पकड़ा है इनको? पुलिस कांस्टेबल डरते हुए जवाब देता है, सर इनके पास ही गन मिली है। अरे तो उसमें क्या हुआ? सेल्फ डिफेंस के लिए है वो गन, और मैंने ही इनको वो गन गिफ्ट की थी इनके बर्थडे पर। व्हाट? ये अभिनव तो अपने बर्थडे वाले दिन सिर्फ मम्मी की सैंडल ठीक करवाने के लिए बाहर गया था, और उसी बीच जिसे कमिश्नर ने गन गिफ्ट कर दी। क्या मैं सपना देख रही हूँ? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी पुलिस कांस्टेबल ने अभिनव को सॉरी कहा और उसे बाइज्जत जाने दी। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार दौड़ाने लगा, उस पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोक दिया। अरे रुक भाई, इतना भागते हुए कहाँ जा रहा है? और ये लड़की कौन है? सर, वो हम अभिनव जी के साथ है। जहाँ वो जा रहे हैं वही हम जा रहे हैं। पर तभी राज, अनन्या और सभी को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस अभिनव का अब तक मजाक उड़ा रहे थे, उसी का नाम इस्तेमाल करके आगे जा रहे थे। पर राज और बाकी फ्रेंड्स को अभिनव की ये कोई चालबाजी लग रही थी। अनन्या, ये अभिनव कोई पावरफुल नहीं है, बस धोखेबाज लग रहा है मुझे। इसने कोई बड़ा हाथ मारा है, इसलिए तुम बचकर रहना इससे। राजेश राइट, अगर ये कोई पावरफुल होता तो ऐसी जिंदगी क्यों जीता? हम आज अभिनव की असलियत का पता लगा कर रहेंगे। इतना कहते ही वो अभिनव के ऑटो का पीछा करते रहे। ऑटो एक सुनसान जगह से होता हुआ एक जंगल को क्रॉस कर ही रहा था कि तभी जंगल की झाड़ियों में से अचानक वो 4 ब्लैक कार्स अभिनव के ऑटो के सामने आ गई। ये देखते ही राज डरते हुए बोला, अरे ये तो वही करोड़ों की महंगी ब्लैक कार्स है जो होटल भी आई थी। तभी वो 4 ब्लैक कार्स अभिनव के ऑटो के आगे आगे चलने लगी और एक पुराने खंडहर के पास आकर ऑटो रुक गया। राज ने पहले ही अपनी कार रोक दी और सब चुपचाप कार से बाहर निकले। तभी ऑटो उनके सामने से वापस निकल गया। तभी काजल ने कहा, उस ऑटो वाले ने हमें देख लिया है, कहीं वो पता तो नहीं देगा अभिनव को? अब देख लिया तो क्या? हम अभिनव के राज से पर्दा उठाने के लिए एकदम करीब हैं। अब जो भी हो, चलो। ऐसा कहकर सब अभिनव का पीछा करते हुए खंडहर में पहुंच गए। तभी वहां का नजारा देख सब लोग सन्न रह गए। ओह माय गॉड! आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने वहां? किसका आ रहा था अनाथ और गरीब अभिनव को दुबई से कॉल, और क्यों आ रही थी वो 4 महंगी ब्लैक कार्स बार बार? क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन? क्यों कमिश्नर ने दी गरीब अभिनव को गन? आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में, और कितने राज खुलने बाकी हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।